हेलो लोहिता, गुड मॉर्निंग, वी गेट्स। आज के लेसन में हम करेंगे कुछ और कंजंक्शंस। कंजंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। बेसिकली कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट टू वर्ड्स, फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। ठीक है। सो आज हम करेंगे तीन कंजंक्शंस, बिफोर, नाफडेम, ज़ाइडेम। ठीक है। ये देख के प्रीपोजिशंस के जैसे लग रहा है, मगर प्रीपोजिशंस में और कंजंक्शंस में अंतर क्या है, एग्जाम्पल के साथ हम वो भी समझेंगे। ठीक है, फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वश दिया डी हैंड बिफोर डू इस्ट। ठीक है। मतलब वश दिया डी हैंड मीन्स वॉश योर हैंड्स, बिफोर डू ईस्ट। सो बिफोर इज बिफोर, बिफोर डू ईस्ट मतलब इसके पहले कि तुम खाना खाते हो। Nachdem du die Hausaufgaben gemacht hast, kannst du spielen. Means after you have done your homework, you can play. Fine. So इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो before है, it's used as conjunction and not as preposition. Preposition क्या होता है? Preposition के बाद noun या pronoun होगा बस, और कुछ नहीं आएगा। उसका कॉन्सेप्ट ही है। मगर कंजंक्शन के बाद क्या आएगा? एक फुल सेंटेंस आएगा। फाइन, स्पेशली इन दिस केस। नाउ अब एक एक लेके हम करेंगे एग्जांपल के साथ। बिफोर, ठीक है, मीन्स बिफोर। Ich dusche jeden Morgen bevor ich frühstücke. So frühstücke is to have breakfast. It's used as verb. ठीक है। frühstücken का मतलब ये है ब्रेकफास्ट करना, नाश्ता करना। Ich dusche jeden Morgen means I take bath every morning before I take breakfast. ठीक है। So before के बाद क्या है, एक फुल सेंटेंस आ रहा है, एक frühstücke, राइट। बिफोर एक फ्रिस्टुका डुशे jeden मॉर्गन। अभी देखिए जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, डुशे jeden मॉर्गन मतलब दिस इज द मेन क्लॉज जिसको बोलते हैं हम हाउप्ट। ठीक है। हाउप्टजाट्स und Nebensätze। ठीक है, दैट्स द कॉन्सेप्ट। सो ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, दिस इज हाउप्टजाट्स, एंड जो बिफोर के साथ जो चिपक के आएगा सेंटेंस, दैट इज नेबेनजाट्स। मगर नेबेनजाट्स भी पहले आ सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो कंजंक्शन है वो दूसरे में चला जाएगा, कंजंक्शन उसके साथ ही रहेगा। फाइन। और डोंट फॉरगेट टू पुट द कॉमा, इस केस में कॉमा जरूर लगता है। सो ich dusche jeden Morgen bevor ich frühstücke means I take bath every morning before I have breakfast। अभी इसको क्या है, बिफोर को हम फर्स्ट में भी ला सकते हैं, मगर उसके बाद से ध्यान देने वाली बात यह है, उसके बाद से कॉमा रहेगा और फिर then comes the verb and then the rest part of the sentence। ठीक है। जैसे बिफोर एक फ्रिस्ट्यूका डुशा ich jeden Morgen, इसमें फिर हम ऐसे नहीं बोलेंगे बिफोर एक फ्रिस्ट्यूका ich dusche jeden Morgen, ऐसा नहीं बोल सकते। फाइन, इसका ध्यान रहे। Er wurde Informatiker bevor er heiratete। ठीक है, फाइन। So it has two sentences. Er wurde Informatiker means he became IT professional। ठीक है। And then before er heiratete, so er heiratete means he married। So यहाँ पे दो सेंटेंस है। नाउ अब बिफोर किसके साथ लग रहा है, er heiratete, इसका ध्यान दीजिएगा। बिफोर किसके साथ लग रहा है, er heiratete means he married बिफोर। ठीक है। सो इसके पहले ये वाली घटना होगी। सो er wurde Informatiker bevor er heiratete means उसने शादी की, उसके पहले वो इन्फॉर्मेटिकर बन चुका है। इसका मतलब ये है कि बिफोर जिस सेंटेंस में रहेगा उसके पहले दूसरे वाले सेंटेंस की घटना होगी। ठीक है। बिफोर जिसके साथ रहेगा वो पहले नहीं होगा, वो बाद में होगा। राइट, फाइन। बिफोर एर मोनिका हेराटेटा वुड एर इन्फॉर्मेटिका। फाइन। सो इसी को क्या किया हमने, नेपेंजार्स को पहले ले आए, और उसके बाद से कॉमा लगा के फिर देन वर्ब ऑफ द सेकंड सेंटेंस एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लाइक बिफोर एर मोनिका हेराटेटा, बिफोर ही मैरिड मोनिका, ही बिकेम एन आईटी प्रोफेशनल। ठीक है। he became a सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वुड एर इन्फॉर्मेटिकर, यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, er wurde Informatiker। Er kann nicht heiraten bevor er eine Stelle bekommt। सो यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ से दूसरा सेंटेंस एंड बिफोर से पहले फर्स्ट सेंटेंस। Er kann nicht heiraten means he cannot marry before er eine Stelle bekommt। Stelle is post, job, position। So before he gets a job, before he gets a post, he cannot marry। अब इसी को हम नेबेंजास को पहले भी ला सकते हैं। Before er eine Stelle bekommt, kann er nicht heiraten। We can't say before er eine Stelle bekommt, er kann nicht heiraten, because in this case
when the Nebensatzcomes first, the entire Nebensatz actually it's treated as a one position. Fine, right? इसका ध्यान रहे. Now, अभी हम देखेंगे बिफोर और फॉर जो है उसमें एज ए कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन डिफरेंस क्या होता है. जैसे फॉर, सो फॉर इज प्रीपोजिशन, उसके बाद से नाउन आएगा. फॉर 2 Jahren lebten sie in diesem Haus. ठीक है. सो यहाँ पे दो सेंटेंस नहीं बनेगा. ठीक है. Before 2 Jahren means 2 years ago, 2 years back, they lived in this house. Fine, right. Now, nachdem, ये उसी का उल्टा है. सो बिफोर का उल्टा है nachdem. जैसे एक नाक होता है प्रीपोजिशन पे, उसका भी एग्जांपल करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा. Er geht zur Arbeit, nachdem er gefrühstückt hat. So er geht zur Arbeit means is going to work. Nachdem er gefrühstückt hat. ठीक है. सो er hat gefrühstückt, और जैसे nachdem आएगा उसके बाद से verb will go in the end. ठीक है. इसका ध्यान रहे. सो er geht zur Arbeit nachdem er gefrühstückt hat. अभी इसमें देखिए एस छूट गया. फाइन. अब इसमें कौन सी घटना पहले हो रही है इसका ध्यान देना. Er geht zur Arbeit means he is going to work. Nachdem er gefrühstückt hat. सो nachdem इसमें आ रहा है, जिस सेंटेंस में आ रहा है वो बाद में नहीं हो रहा, उसके बाद हो रहा है दूसरा वाला. मतलब ये कंजंक्शन जिसमें रहेगा बिफोर या nachdem, वो वाली घटना उसके हिसाब से नहीं होगी. दूसरी वाली घटना उस वर्ड का जो मीनिंग है, सेंस है, उसके हिसाब से होगी. ठीक है. जैसे nachdem इसमें आ रहा है तो बाद में क्या हो रहा है, ये हो रहा है. Nachdem er gefrühstückt hat, geht er zur Arbeit. मतलब वो नाश्ता करने के बाद काम को जा रहा है. फाइन. Er ging zur Arbeit, यही हो गया पास्ट टेंस में. gehen का ging. Er ging zur Arbeit nachdem er gefrühstückt hat means hatte. ठीक है. फाइन. जैसे अगर प्रेजेंट में आ रहा है एक सेंस तो दूसरा रहेगा परफेक्ट में, और एक अगर पास्ट में आ रहा है तो उसका दूसरा वाला रहेगा प्लस प्लस का परफेक्ट में, जो अभी हमने किया नहीं है, करेंगे. सो उसका यही है, हट का हटे हो जाता है, बस इतना ही अंतर है. सो er ging zur Arbeit means he went to work nachdem er gefrühstückt hatte. ठीक है. He went to work after he had had the breakfast. That is the sense. Nachdem er gefrühstückt hatte, ging er zur Arbeit. ठीक है. हमने इसको नेबेनजार्ज को पहले कर दिया, उसके बाद से कॉमा लगा के जो हाउपजार्ज है उसका वर्ब हो गया, and then rest of the sentence. Fine. Sie fuhr nach Deutschland, nachdem sie Deutsch gelernt hatte. ठीक है. So she traveled to Germany after she had learned German. Sie fuhr nach, fahren का past tense fuhr. Sie fuhr nach Deutschland, nachdem sie Deutsch gelernt hatte. So nachdem before जब भी आएगा, so verb will go in the end. Nachdem sie Deutsch gelernt hatte, fuhr sie nach Deutschland. इसमें क्या किया हमने, नेबेनजाज को पहले कर दिया, बट एट द सेम टाइम जो nachdem या before जो कंजंक्शन है वो जिस सेंटेंस में है उसी में रहेगा. Er schloss die Tür. He closed the door. Er schloss die Tür nachdem die Gäste gegangen waren. ठीक है. जब गेस्ट चले गए थे उसके बाद से उसने क्या किया, दरवाजा को बंद कर दिया. Nachdem die Gäste gegangen waren, schloss er die Tür. सेम चीज. नाउ अभी नाक क्या है, सिंपल नाक जो है, नॉट nachdem. एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द nachdem एज वन वर्ड. nachdem ऐसा नहीं होता. nachdem अलग अलग कर दिया तो उसका जो यूजेज है, उसका जो एप्लीकेशन है वो प्रेपोजिशन का हो जाएगा, और फिर उसमें दो सेंटेंस नहीं आएंगे. nach einem Monat kommt er zurück means is coming back after 2 months. ठीक है. सॉरी, आफ्टर 1 मंथ. सो इसमें क्या है, नाक के बाद क्या आया, मोनाट आया. मोनाट क्या है, नाउन है, और नाउन या प्रोनाउन हो गया, और कुछ नहीं आया. फाइन. और यहाँ पे दो सेंटेंस नहीं बने. जाइडेम. सो जाइडेम का मतलब क्या होता है, सेंस. ठीक है. टेम्पोरल सेंस मीन्स टाइम के सेंस में यूज होता है. Ich lerne Deutsch, seitdem ich in Deutschland lebe. Means ich lerne Deutsch. Sentence number 1. Main clause. Hauptsatz. Ich lerne Deutsch. I'm learning German. Seitdem, since. Ich
इन डॉइचलैंड लेबर, इस केस में भी जाइडेम के केस में भी वर्ब एंड में चला जाएगा, जैसे हमने पहले वाले लेसन में किया था, इसके पहले वाले वीडियो में वाइल के साथ होगा। ठीक है, फाइन। सो seitdem ich in Deutschland lebe, since I am living in Germany. Seitdem ich in Deutschland lebe, lerne ich Deutsch। जब हम नेबेनजाज को पहले लाएंगे उसके बाद से कॉमा लगा के जो वर्ब एंड में जा रहा था वो उसके बाद आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, एंड देन subject and then rest of the sentence. So seitdem ich in Deutschland lebe, lerne ich Deutsch. Since I'm living in Germany, since the time I'm living in Germany, I'm learning German. Ich arbeite nicht, seitdem ich einen Unfall hatte. ठीक है? So I don't work, ich arbeite nicht, seitdem, since ich einen Unfall hatte. So ich hatte einen Unfall. It's basically we're joining two sentences logically with the help of correct conjunction. ठीक है, सिंथेसिस कर रहे हैं हम लोग, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। अब दो सेंटेंस को जब भी हम जोड़ते हैं तो उसमें लॉजिकल कंजंक्शन लगाते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बीमार है और फिर भी दवाई खा रहा है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। भाई वो बीमार है तो दवाई उसको खानी पड़ेगी, वो बीमार है इसलिए दवाई खा रहा है। लेकिन अगर कोई बीमार नहीं है और फिर भी चुपचाप घर में बैठा हुआ है, तो वहां पे हम दूसरा कंजंक्शन लगाएंगे, वहां पे स्टिल, उसके बावजूद, डिस्पाइट दैट। ठीक है, सो ऐसे लॉजिकल कनेक्शन करके हम सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। फाइन। सो ich arbeite nicht, seitdem ich einen Unfall hatte। मतलब आई एम नॉट वर्किंग सिंस आई हैड एन एक्सीडेंट। सो ich habe einen Unfall, ich hatte einen Unfall, it's a very common phrase। ich hatte einen Unfall, Unfall means accident। seitdem ich einen Unfall hatte, arbeite ich nicht। नेबेनजाज पहले आ गया, फिर कॉमा लगा के वर्ब एंड देन सब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। seitdem ich einen Unfall hatte, since I had an accident, I'm not working, arbeite ich nicht। ठीक है, सो वर्ड स्ट्रक्चर का इसमें ध्यान देना है, राइट। अभी देखिए, जाइट होता है हमारा एक नॉर्मल प्रीपोजिशन, ठीक है, जो हमेशा डाटिव लेता है, डाटिव वाले में हमने किया हुआ है। So seit Montag arbeite ich hier, means since Monday I am working here। So इसमें क्या होगा, seit के बाद सिर्फ एक नाउन या प्रोनाउन आएगा, पूरा सेंटेंस नहीं आएगा। मगर इसके पहले हमने क्या किया, seitdem, और seitdem is written together not separately। जैसे ये seitdem है तो इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है, हो जाएगा गलत, ऑर्थोग्राफी के हिसाब से, करेक्ट श्राइबों के हिसाब से हो जाएगा गलत। So seitdem ich einen Unfall hatte, arbeite ich nicht। right? But seit Montag arbeite ich hier, means since Monday I am working here, right? Fine। So जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जर्मन लैंग्वेज में 50 कंजंक्शन है, हम सबको करने वाले हैं, दो दो चार करके करेक्ट एग्जाम्पल के साथ सब करेंगे। So stay tuned, thank you so much for your time and patience। See you in the next session of Vida Zain।